सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें एक और पवित्र संगति के लिए इस रीति से जमा किए हैं। आज की सेवा में प्रभु बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रह करें, सहायता करें। गीत गाते हैं, वचन ध्यान मनन करते हैं, सब विषय में प्रभु अगुवाई करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हमारे सृजनहार और पालनहार, तारनहार प्रभु मसीह के नाम में झुक जाते हैं और स्तुति वंदना करते हैं। आज के दिन में प्यारे पिताजी आपके लोगों के साथ हम कॉटेज मीटिंग के रूप में इस रीति से जमा हुए हैं। आप ही अपने नाम की महिमा करें। दयालु प्रभु आज की सारी सेवा में अगुवाई करें, सहायता कर दीजिए, गीत और वचन दीजिए। प्रार्थना करते एक एक बातों में आपकी नाम की महिमा हो। हर एक से आप बातें करें और आपके राज और महिमा के लिए तैयार करें। हमारी प्रार्थना सुनिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 107, सॉन्ग नंबर 107। तारणहार जगत का प्रभु यीशु, भूतों का परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे अपना बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ तो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। चरवाहा भेड़ों का प्रभु यीशु, खोजने वालों को मिलता प्रभु यीशु। मेरे भजन का आदर प्रभु यीशु, पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। सब कुछ सो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पग का दीपक है प्रभु यीशु, मेरे पथ का उजियाला प्रभु यीशु। मेरी महिमा किया प्रभु यीशु, मेरी दौड़ का निशाना प्रभु यीशु। सब कुछ सो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन में रोटी प्रभु यीशु, मेरे जीवन का जल है प्रभु यीशु। मेरे हाथ से मीठा प्रभु यीशु, मेरे जीवन का दाता प्रभु यीशु। सब कुछ सो मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया।
मेरे हृदय में रहता प्रभु यीशु, मुझे आत्मा प्रभु यीशु, मुझे तसल्ली देता प्रभु यीशु, मुझे ढाढ़स देता है प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। मेरे हृदय में रहता प्रभु यीशु, मुझे आत्मा से भरता प्रभु यीशु, मुझे खुशी से भरता प्रभु यीशु, मुझे प्रेम से है भरता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। सेवा करना सिखाता प्रभु यीशु, मिलके रहना सिखाता प्रभु यीशु, मुझे साक्षी बनाता प्रभु यीशु, प्रार्थना करना सिखाता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। गीत संख्या 308, सॉन्ग नंबर 308। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। सारे संसार को प्राप्त करो, आत्मा की आनी उठाओ यदि। सारे संसार को प्राप्त करो, आत्मा की हानि उठाओ यदि। लाभ कुछ ना होगा मित्र ये जानो, लाभ कुछ न होगा मित्र ये जानो, ये जीवन पाएंगे। प्रेमी आवाज सुन किसकी आवाज सुनकर हृदय अपना खोलो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति ले लो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का धर्म कर्म और संस्कार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे।
धर्म कर्म और संसार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे। भक्ति का रूप चाहे जितना विधान स्वर्ग में ना जा सकोगे। इसलिए मित्र सारा पाप अपना केश के पास आजमाना। महान प्रभु के चरणों में जीवन अर्पण करो। महान प्रभु के चरणों में गिरकर जीवन अर्पण करो। अनुग्रह का समय है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का मुक्ति और एक ही मार्ग, प्रभु यीशु कृष्ण को तुम समझो। सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु कृष्ण को तुम समझो। पाप को छोड़ो पछतावा करो। पाप को छोड़ो पछतावा करो। प्रभु के शरण में आओ। मान लो सब पाप को के देते से लहू में उसके धुल जाओ। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु के स्मरण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु के स्मरण करो। अनुग्रह का कृष्ण में है केवल अद्भुत जीवन, स्वर्गीय आशीष की भरपूरी। कृष्ण में है केवल अद्भुत जीवन, यीशु की भरपूरी। मृत्यु के वहाँ प्रभुता नहीं, केवल है यीशु जय। दंड की आज्ञा नहीं है, पाप दूर हो गया। नरक का द्वार बंद हो गया, उसके सामने नरक का द्वार बंद हो गया, उसके सामने अनुग्रह का समय है, प्रभु अनुग्रह का समय है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का गीत संख्या 137, सॉन्ग नंबर 137। प्रेमी ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेमी ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम मेरा जो
सनातन का है, करुणा से तुम खींचा है। प्रेम तेरा जो सनातन का है, करुणा से हमें खींचा है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम किया तूने सारे जगत से, सब बचे तू चाहता है। प्रेम किया तूने सारे जगत में, सब बचे तू चाहता है। ढांपने वाला प्रेम है, धन्य तू बाबा। ढांपने वाला प्रेम है, प्रेम प्रेम तू है। प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम प्रेम तू है, बंधन तेरा प्रेम का है, हमको कृष्ण में बांधा है। बंधन तेरा प्रेम का दृढ़ है, हमको कृष्ण में बांधा है। किसके प्रेम से कोई हमें अलग कर ना सकता है। किस प्रेम से कोई हमें अलग कर ना सकता है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है। माता यदि भूले तो भूले, प्रेम नाम भूलता है। माता यदि भूले तो भूले, प्रेम तेरा नाम भूलता है। प्रेम तेरा ना बदलने वाला है, ना बदलने। प्रेम तेरा ना बदलने वाला है। प्रेम ईश्वर प्रेम तेरा, प्रेम तेरा सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तेरा प्रभु रामती है, टूटे ना ये बलवंत है। प्रेम तेरा प्रभु रामती है, टूटे ना ये बलवंत है। वाके वो जिना जयवन वाला प्रेम है, वाड़ के द्वारा पूजना। जयवन वाला प्रेम है, प्रेम ईश्वर प्रेम तू है। प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तेरा, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है।
संगति से पहले हम लोग प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में होकर हमें सहायता करे। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। हमें ये शुभ अवसर दिया है कि हम कोर्टेज सहभागिता में जुड़ सके हैं। और विशेषकर प्रभु ये नेट माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु ये आपकी अनुग्रह है, दया है। सो फिर भी और भी अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह के बिना चल नहीं सकते। प्रभु हम दरिद्र और कंगाल हैं संसार में, शरीर में जब तक हैं हम ऐसे ही रहेंगे। संगति के द्वारा से आशीष पहुंचाइए। वचन से आप स्वयं बोलिए, बातें करें, स्वर्गीय बातें सिखाएं प्रभु। और विशेषकर हम अंतिम दिनों में हैं, कठिन समय है, बुरे समय है। ऐसे बुरे समय में हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में जैसे लिखा है इब्रानी 10:25 में, जब समय को निकट आते देखते हो तो ऐसा और भी करो। हे पिता परमेश्वर, सो हमारे साथ होइए और आप स्वयं बोलिए, बातें करें। मुजाहिद को, मूर्ख को, दुर्बल को अपने पंखों के नीचे रखिए, छुपाइए। आप प्रकट होइए, अपने आप को प्रकट करें, अपने पुत्र को प्रकट करें। पवित्र आत्मा के द्वारा से वचन सिखाइए और अपने राज के लिए तैयार कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यात्री हैं, स्वर्गीय यात्री हैं। हे पिता परमेश्वर, सियोन की यात्री हैं। हमारे यात्री जीवन में आप हमारा सहायता कीजिए प्रभु। हमारे दोष दुर्बलता को क्षमा कीजिए प्रभु। यीशु मसीह का लहू का हम इस समय विश्वास से हृदय विवेक में छिड़काव लेकर आपके अधीन होते हैं। शैतान को भी प्रभु यीशु के नाम से बांधते हुए आपका अनुग्रह चाहते हैं। आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु हैं। हे पिता, आपका राज हमारे बीच में हो, हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, मंडली में हो। और प्रभु हम तेरी सेवा में, तेरे संगति में, तेरे राज के लिए बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं। इसलिए आप बड़ी दया करें, विनती करते हैं। सो अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन पढ़ने से पहले गीत में भी सहायता करें और वचन से भी आप बोले, बातें करें। तो इस समय हमारे इस धन्यवाद और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन पढ़ेंगे आज का ध्यान के लिए। भजन संहिता 120 अध्याय को पढ़ेंगे। भजन संहिता 120 अध्याय। इसमें थोड़ा वचन है, केवल 7 ही पद है। पूरा अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए या अपना बाइबल खोलकर उसको पढ़िए प्रार्थना पूर्वक। एक वचन, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। 4 वचन, वीर के नकीले तीर और
झाओं के अंगारे। 5 पद। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। सो प्रभु इस वचन के भाग से आज हमसे बातें करे, हमें ईश्वर की बातें सिखाए। फिर से एक बार छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 120 अध्याय हमें कॉटेज मीटिंग के ध्यान के लिए दिया है। प्रभु इसे आप ही बातें करें, आपका वचन है। निदास दाऊद के द्वारा उसके अनुभव से इसे हमारे शिक्षा के लिए, मंडली की शिक्षा के लिए दिया है। उस समय जितना जरूरत था, आज भी हमारे लिए जरूरत है। इसलिए प्रभु इस वचन से बातें करे और हमें सिखाए, और प्रभु आपके राज के लिए, महिमा के राज के लिए हमें तैयार करे। तो शैतान को फिर से प्रभु यीशु के नाम से बांधते हुए स्वतंत्रता चाहते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में होइए। जहां आप होते हैं वहां स्वतंत्र होता है, शैतान की काम प्रबल नहीं होता। सो प्रभु आप अपने वचन से बातें करें और सूर्य बातें सिखाएं। तो धन्यवाद और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। सो प्रियो, यहाँ ऊपर में शीर्षक में लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना, और उसका नीचे लिखा है यात्रा गीत। सो हम लोग विश्वासी लोग यात्रा में हैं, जीवन की यात्रा में हैं, सियोन की यात्रा में हैं, स्वर्ग की यात्रा में हैं। जो भी इसको ऐसे शीर्षक दिया गया है, और ऐसे ही शीर्षक अगले 15 अध्याय 134 तक यही शीर्षक है, यात्रा का गीत। और इसको हमारे शिक्षा के लिए हो सकता है, हमारा जीवन की यात्रा के लिए, स्वर्ग की यात्रा के लिए बताया गया है। कैसे हम इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए स्वर्ग के लिए यात्रा करें, हमारी यात्रा को कैसे पूरा करें। प्रभु यहाँ हमें विशेष बातें प्रकट किया है, और ये अध्याय 120 अध्याय एक विशेष घटना से भी संबंधित है। जब दाऊद शाऊल के भय से अपने को बचाने के लिए भाग रहा था, तो वो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, जब वो भागा तो अपने विशेष मित्र योनातन से मुलाकात किया और उससे बातचीत किया, विशेष बातचीत किया, और उससे दोनों का अलगाव हुआ। और हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत मेल से, प्रेम से, मित्रता से रहते थे। लेकिन दाऊद को इस मेल और संगति से शैतान और मृत्यु का भय दूर कर दिया। परम मित्र हम लोग कह सकते हैं, दाऊद का परम मित्र उस समय जोनातन ही था। शाऊल का घर में, राजघराने में
जोनातन ही था। और जोनातन का प्रेम हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद बताता है स्त्रियों का प्रेम से भी बड़ा था बोलता है। तो उससे अलग होना वास्तव में दाऊद के लिए बड़ा दुख का कारण था। हो सकता है उसका मित्र भी उसको उसकी इस दुख से, इसकी विपत्ति से बचा नहीं सका। इसलिए वहां से भागकर दाऊद शामुएल के पास गया और शामुएल के साथ भी हो सकता है संगति किया, और संगति करने के बाद किस प्रकार वहां भी हम लोग देखते हैं शाऊल अपने लोगों को भेजा उसको पकड़ने के लिए और उसको जान से मारने के लिए कोशिश किया, पर जैसे ही शाऊल वहां पहुंचा हम लोग देखते हैं उसका जीवन बदल गया, वो भविष्यद्वक्ता बन गया। पर वो सच्चा नहीं था, और ऐसे वक्त में दाऊद वहां से भाग निकला। तो हम लोग देखते हैं पवित्र लोगों के साथ संगति, जो उसको राजा अभिषेक किया था, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की इस्राएल के ऊपर राजा अभिषेक किया, उसी से कुछ विमर्श करने के लिए वो पहुंचा था, सलाह लेने के लिए पहुंचा था। हो सकता है एक रात या एक दिन वो रहा होगा, एक दो दिन रहा होगा, और फिर भी वहां उसको सुरक्षा नहीं प्राप्त हुआ और वो वहां से भाग निकला। तीसरा हम लोग देखते हैं, यही जो अध्याय में है, 120 अध्याय में है, वहां से वो परमेश्वर के याजक के पास पहुंचा है। अहीमेलेक याजक के पास पहुंचा है, और वहां वो किस प्रकार परमेश्वर की याजक के द्वारा से कुछ सहायता पाया, भोजन पाया और गोलियत का तलवार भी पाया। लेकिन वहां भी वो ज्यादा समय टिक नहीं सका, क्योंकि वहां शाऊल का एक कर्मचारी दोएग था। दोएग जो शाऊल का पशु संपत्ति का रक्षक था, और वहां वो था। शाऊल को देखा, वो याजक के यहाँ आया है और याजक उसका पहुनाई किया है, उसको पनाह दिया है, तो वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको, डाह किया, छल किया, छल से व्यवहार किया, और जाकर अपने स्वामी शाऊल को दाऊद के विरोध में रिपोर्ट किया, और दाऊद को पकड़ने के लिए तुरंत शाऊल अपने सेनाओं के साथ यहाँ आया। और हम लोग देखते हैं, जब देखा शाऊल दाऊद को नहीं पाया, उसके लोग नहीं पाए, तो कैसे याजक को ही, और जितने याजक थे, एक याजक नहीं, सब याजक प्रभु के सेवकों को, हो सकता है कितना 80-85 सेवक थे, याजक थे, उनके विरोध में भी ये दोएग बातें किया, उनके विरोध में रिपोर्ट किया, दाऊद के विरोध में भला बुरा कहा, और शाऊल किस प्रकार और हिंसक हो गया, और भी क्रोध से भर गया, और डाह से भर गया, और प्रभु के सेवक को मारने से भी वो पीछे नहीं हटा। सब सेवकों को वो बुलाया, इकट्ठा किया, और उनको गाली दिया, धमकी दिया,
दोष लगाया और दोषी ठहराकर सबको मार दिया। केवल अहीमेलेक की एक बेटा बचा और भाग निकला और दाऊद के शरण में लिया और वो बच गया। तो इस प्रकार से यहाँ इसका पृष्ठभूमि है। तो हो सकता है यहाँ दाऊद ऐसे संकट से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक पद में यही बात लिखा है कि संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट में पड़ा हुआ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वो प्रार्थना करता था। और हम लोग देखा उसका मित्र उसको बचा नहीं सका, शामुएल भी उसको सुरक्षा दे नहीं सका, अब याजक भी उसको बचा नहीं सकता, कोई उसको बचा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ही केवल उसका भरोसा है। और वो यहाँ संकट में मैं यहोवा को पुकारा बोलता है और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर पर जो विश्वास करते, प्रार्थना करते और उद्धार के लिए, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तो प्रभु निश्चय सुनता है, निश्चय रक्षा करता है, निश्चय बचा लेता है। सो प्रियो, यहाँ हम लोग भी संसार में इसी तरह से विश्वासी होने के नाते, प्रभु के अभिषिक्त लोग होने के नाते संकट में हमेशा पड़ते रहते हैं। कभी हम इस संसार में सुरक्षित नहीं हो रह सकते हैं। इसी तरह से संकट में पड़ते रहेंगे, दुख आते रहेगा, परीक्षा आते रहेगा, और हम लोग दोषी नहीं होने पर भी हमारे ऊपर दोष लगाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर भी वैसे ही दोष लगाया गया। कोई दोष नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, सबका भलाई किया, फिर भी दोष लगाया गया है। और हम लोग देखते हैं वहां शास्त्री लोग दोष लगाया, प्राचीन लोग दोष लगाया, साधु की फारूसी लोग दोष लगाया, और महायाजक भी दोष लगाया। और यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं शाऊल दाऊद के विरोध में दोष लगा रहा है, और उसका कर्मचारी दोएग विश्वासघाती है, वो दोष लगा रहा है और किस प्रकार ताड़ना कर रहा है। हम लोग देखते हैं दाऊद तो यहाँ बच निकला, पर निर्दोष याजक मारे गए। ये कितना दुख की बात है। दाऊद कितना इसके लिए दुखी हुआ होगा, प्रार्थना किया होगा। सो ऐसे शैतान हमारा हानि करता है, केवल हमारी ही हानि नहीं करता है, विश्वासी भाई बहनों का हानि करता है और सेवकों का हानि करता है। वो एक ही से प्रसन्न नहीं होता है। हम लोग देखते हैं एस्तेर के किताब में भी वैसा ही हुआ है। वो मुर्दकाई से परमेश्वर का विरोधी शत्रु क्रोधित हुआ, लेकिन मुर्दकाई और उसके परिवार को ही नाश करने से वो प्रसन्न नहीं हुआ। सारे यहूदियों को उस समय जितने थे उनको मारना चाहा और योजना बनाया, पर सफल नहीं हुआ। प्रभु उसको तो बचाया और पूरे यहूदियों को भी वहां बचाया। वैसे ही अभी भी ऐसे ही प्रभु हमें बचाएगा। पौलुस का भी अनुभव है, वो बचाएगा और बचाता रहेगा। हमको पूरा तैयार करके अपने महिमा में भागी करके, पवित्रता में भागी करके पहुंचाएगा। हम लोग यात्रा में है प्रियो, यात्रा में है। यहाँ यात्रा का गीत लिखा है। सो हम लोग प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए इस जीवन की यात्रा को, सियोन की यात्रा को, स्वर्गीय यात्रा को पूरा करना है। दुख उठाते हुए, समस्या मुसीबत को झेलते हुए हमारे जीवन की यात्रा को पूरा करना है।
और यहां हम लोग देखते हैं उसके बाद 2, 3, 4 और 5 ये 6 पद तक, वरन पूरा 5 पद तक 6 पद, पूरा 6 पद ही बैरियों के विरोध में लिखा हुआ है, शत्रु के विरोध में लिखा हुआ है, दोष लगाने के विरोध में, मेल के विरोधियों की लिखा हुआ है। दाऊद मेल के लिए था, वहां मिलाप के लिए था, शांति के लिए था, लेकिन हम लोग देखते हैं शाऊल और उसके सारे राज कर्मचारी, उसके सेना मेल के विरोध में काम किया। और खास यहाँ पहले तो हम लोग 2 पद में देखते हैं, लिखा है, हे छली जीव तुझको क्या मिले और तेरे साथ क्या अधिक किया जाए। छली जीव, झूठ बोलने वाले जीव, मुंह, कपट से बातें करने वाले, दोष लगाने वाले जीव। तो ये जीव नहीं, ये मनुष्य कहेंगे इसको। झूठ, छल, कपट, निंदा, दूसरे का हानि चाहने वाले मनुष्य या परमेश्वर के विरोधी, विश्वासियों के विरोधी, मंडली के विरोधी, तुझसे और क्या किया जाए, तेरे साथ क्या किया जाए। यहाँ हम लोग मैं 3 पद पढ़ दिया, क्षमा कीजिए, 2 पद पढ़ना चाहिए था। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से मेरी रक्षा कर, अर्थात अपने आप को इससे बचाने के लिए पहले दाऊद प्रार्थना किया है। हमारे अंदर भी ये पाप हो सकता है, झूठ बोलने वाले मुंह। हम लोग सोचते हैं हम लोग झूठ बोल नहीं सकते, ये छल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं याकूब की पत्री में 3 अध्याय में, कैसे ये मुंह और ये जीभ मनुष्य के बस में नहीं है बोलता है। इसमें पाप और नरक का सारा भरपूरी है, वो आग जल रहा है बोलता है। ये हमको विनाश कर देगा। तो यहां हम लोग देखते हैं अपने मुंह को, अपने जीभ को छल से, कपट से, बैर से, झगड़े से, निंदा से, हानि से बचाना है। हम लोग देखते दाऊद किसी का हानि नहीं किया भाई, प्रभु यीशु मसीह भी किसी का हानि नहीं किया। अपने वचनों से सबकी शिक्षा के लिए, उन्नति के लिए स्वर्गीय बातें सिखाया, आशीष की बातें बोला। उसी तरह दाऊद भी अपने मुंह को, जीभ को परमेश्वर के वचन और शिक्षा के लिए, दूसरों को शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया। सो हम इसी अपने छोटे से अंग से बचना है, छली जीभ और झूठ बोलने वाला मुंह, इससे हमें संभालना है। इससे हमें क्या बोलते हैं, लगाम लगा के रखना है, बांध कर रखना है, आत्मा की अधीनता में रखना है। और इसके द्वारा हम वहीं पर देखते हैं, इससे हम दूसरों का निंदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर की धन्यवाद, उपासना, आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी मुंह से, उसी जीभ से गाली देने के लिए, निंदा करने के लिए, बकवास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना हो। दाऊद
अपने ऐसे अंग को संभाल कर रखा। हो सकता है ये हमें सबसे बड़ा वरदान है। बोलने वाले मुंह हमको दिया है, सिखाने वाले जीव दिया है। हम लोग पढ़ते हैं यशायाह के पुस्तक में 50 अध्याय में, सो इसको हम प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु की महिमा के लिए, धन्यवाद के लिए, आराधना के लिए इस्तेमाल करना है। और ये हमारे एकदम अंदर है, हमारे साथ है, और कभी भी ये हमारे अधीन से, हमारे शक्ति से बाहर हो सकता है और हमारा भयंकर हानि कर सकता है। इसलिए ये पहली बात तो बहुत ही हमें ऐसे हमारे शरीर का अर्थात मुंह का और जीभ का रक्षा करना है। मन का तो रक्षा करना है, हृदय का रक्षा करना है, पर मुंह का भी और जीभ का भी रक्षा करना है। और इसको हम प्रभु के हाथ में अर्पण करने से, प्रभु के अधीन में सौंपने से ही प्रभु इससे रक्षा कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं चेले लोग अपने आप को सौंप दिया और प्रभु का सेवा किया, प्रचार किया, गवाही दिया। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय में, और पौलुस के विषय में भी पढ़ते हो, अपना मुंह खोला लिखा है। अपने आप प्रभु के वचन के लिए मुंह खोला जाता है, खुल जाता है, गवाही के लिए मुंह खुल जाता है, आराधना के लिए मुंह खुल जाता है। जब हम प्रभु के लिए इसको कॉन्सिक्रेट करते हैं, अर्थात उसको पवित्र करते हैं, अलग करते हैं, तो प्रभु का होना चाहिए, हमारा मुंह, हमारा जीभ प्रभु का होना चाहिए, अपना नहीं। कई जगह में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, मेरा मुंह मेरा है, मेरा जीभ मेरा है, ऐसा भी बोला गया है, दाऊद ऐसे भी बताया है, लेकिन हम वो सबको नहीं देखते हैं। प्रभु सहायता करे, हम अपने इस अंग को प्रभु के लिए अर्पण करें, उसकी सेवा के लिए, उसकी आराधना के लिए, साक्षी के लिए अर्पण करें, तो बहुत ही महिमा का कारण होगा। उसके बाद 3 पद से 7वें पद तक हम लोग देखते हैं जीव के विषय में और भी बताया गया है। 3 पद में, हे छली जीव, तुझको क्या मिले? तू जो बुराई करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, इससे क्या मिले? क्या प्रतिफल तुमको मिलेगा? क्या इनाम तुमको मिलेगा? तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? कैसे तुझको संभाला जाए? और यदि तू संभाल नहीं सकता, अधीन नहीं रहता, तो तुझको तेरे बुरे कामों के लिए क्या दिया जाए? उसका हम लोग देखते हैं उत्तर खुद ही दाऊद दिया है 4 पद में। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का तीर बहुत तेज है, बहुत चोखा है, बहुत दूर तक जाता है, बहुत सटीक निशाना भेदता है। प्रभु ही वो वीर है, उसके सामने कोई योद्धा नहीं हो सकता। हम लोग वचन बोलने के लिए वीर हो सकते हैं, या तो बात करने के लिए, संसारिक बातों को बोलने के लिए वीर हो सकते हैं। हम अपने जीव को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के काम के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। झूठ, छल, कपट, निंदा,
इसके लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए यहां हम लोग देखते हैं वीर के नोकीले तीर, प्रभु हमारे जीभ को ही, मुंह को ही मारेगा अपने तीर से, नोकीले तीर से और तेज तीर से और एकदम पराक्रमी तीर से मारेगा। प्रभु का तीर से कोई बच नहीं सकता है, प्रभु का निशाने से कोई बच नहीं सकता है। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मुंह से, जीभ से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु सब लिखता है, हिसाब रखता है, उसका सही प्रतिफल देता है। और यहाँ तो हम लोग देखते हैं बदला देता है, दंड देता है, लिखा है। तो इसके बारे में भी दूसरे दूसरे भजन संहिता में और दूसरे दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। 64 अध्याय का 7 पद में और आयुब के 6 अध्याय 4 पद में ये तीर के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के तीर, उससे कोई बच नहीं सकता, वो ऐसे मारेगा जैसे हम लोग देखते हैं शाऊल को भी उसके बुरे कामों के लिए, बुरी बातों के लिए फलिस्तियों का तीर को व्यवहार किया परमेश्वर। फलिस्तियों के सेनाओं ने चारों ओर से घेर कर शाऊल को ऐसा तीर मारा कि वो घायल हो गया। और हम लोग देखते हैं और भी दूसरी जगह में पढ़ते हैं वैसे। सो ये तो प्रभु का ही तीर है, प्रतिफल देने वाला तीर है, नाश करने वाला तीर है। उसके बाद वही नहीं छोड़ देता है, हमें नाश तो करेगा। फिर दूसरे क्या, झाऊ के अंगारे, ये झाऊ का अंगार बहुत ही तेज अंगार होता है। जैसे याकूब के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, पत्री में पढ़ते हैं, नरक के अग्नि से जलता रहता है और धधकता रहता है। नरक का अग्नि तो ऐसे ही धधकता है। और ये झाऊ के अंगारे बोलने से, ये झाऊ पेड़ का जो अंगार होता है, आग जलने के बाद जो अंगार रख जाता है, बच रहता है। मैं ध्यान कर रहा था बाइबल में, कमेंट्री में, तो वो अंगार कम से कम 1 साल तक जलता रहता है। उसका ताप ज्यों का त्यों बना रहता है। तो उस अंगारे में अगर एक मनुष्य को डाल दिया जाए तो वो तो एक ही दिन में क्या, 1 घंटा में वो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। हाँ, उड़ जाएगा, उसको खोजने से और कहीं उसका पता ही नहीं मिलेगा। सो झाऊ के अंगारे, और नरक का तो झाऊ छोड़ दीजिए, वहां तो आग और गंधक जलती रहती है। उसमें अगर हमें डाल दिया जाएगा, अर्थात ये जो झूठे अपने जीभ से, मुंह से झूठी बातें बोलते हैं, छली बातें बोलते हैं, ये शैतान का पहला काम है। झूठ बोलना शैतान का पहला स्वभाव है या तो गुण है। झूठ बोलना, शैतान पहले ही झूठ बोला, हम लोग देखते हैं। आदम के बगीचे में हवा से झूठ बोला और उसी झूठ के कारण वो पाप किया। और ये हमारे जीवन में, स्वभाव में ये झूठ पाया जाता है। हम आसानी से अपने मुंह को और जीभ को झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सीखना नहीं पड़ता है, वो स्वाभाविक रीति से ही ये पाप हमारे जीवन में आता है और हमारे हानि करता है। सो ये भयंकर पाप है भाइयों और बहनों, ये बहुत भयानक पाप है। इसलिए यहाँ जो दंड लिखा हुआ है 4 पद में, वीर के
नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। परमेश्वर हम लोगों को मारेगा, सत्यानाश कर देगा। हम उठ नहीं सकेंगे, गिरेंगे और हम कभी भी उठ नहीं सकेंगे, बच नहीं पाएंगे। उसका तीर से हम अपने आप को छिपा नहीं सकेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, बच नहीं पाएंगे। और वही नहीं छोड़ देता, परमेश्वर क्या करता है, झाऊ के अंगारे में, अर्थात ये तो नरक ही है। यहाँ दाऊद ऐसे लिखा है, लेकिन ये तो नरक है। जैसे बाइबल का टीकाकार ने कहा, ये 100 साल तक, या तो 100 साल नहीं, 1 साल तक उसका ताप ज्यों का त्यों बना रहता है। एक बार जलाया मतलब उससे कई दिनों तक, 1 साल तक उसे अपना काम पटाता रहेगा। तो परमेश्वर पापियों के लिए नरक बना दिया है, और वो मुंह पसारा हुआ, वो अपने आप में पापियों को भर रहा है, लेकिन वो भरता नहीं, सब एकदम राख होते जा रहा है। शुक्रियो, हम लोग ऐसे नरक से बचना है, अर्थात झूठ की पाप से बचना है, छल की पाप से बचना है। परमेश्वर के साथ हम लोग पंगा ना लें, उसके साथ हम लोग विरोध में खड़े ना हो। हम लोग देखते विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी बातें करने लग जाते। विश्वासियों के विरोध में तो करते, विश्वासियों के विरोध में भी, सेवकों के विरोध में बातें करने लगते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं दाऊद के विरोध में बातें किया है। कौन बातें किया है? दोएग दाऊद के विरोध में बातें किया, और शाऊल भी दाऊद के विरोध में बातें किया। जो कि दाऊद एकदम सच्चा आदमी है, भोला आदमी है, सरल आदमी है, दीन आदमी है। कैसे वो अपने पिता का आज्ञा माना और अपना घर छोड़ दिया और शाऊल का दरबार में आ गया, दाऊद शाऊल का सेवा करने के लिए। और बहुत ही अच्छा काम किया। हम लोग देखते हैं वो इस्राएलियों को बचाया। गोलियत के भय से शाऊल भय से कांप रहा था, सारे इस्राएली कांप रहे थे, सारे इस्राएलियों की सेना कांप रहे थे, उससे बचाया। और बड़ा उद्धार दिया, महान उद्धार इस्राएलियों को दिया, शाऊल को दिया। पर बदले में हम लोग देखते हैं शाऊल क्या किया है, विरोध किया, शत्रुता किया, घृणा किया, और उसके विरोध में अपना सभा लगाकर अपने सारे सभासद को, मंत्रियों को लगा दिया, उसको पकड़ो और उसको मारो, जान से मारो। खुद तो कोशिश किया, मार नहीं सका, अपने लोगों को भी लगाया, अपने बेटी को भी लगाया, पूरा घराना, पूरा क्या सबको लगा दिया दाऊद को मारने के लिए। सो ऐसे हमारा जीवन ना हो, भयंकर हम लोग दंड पाएंगे इस पाप के लिए। प्रभु हमारा भलाई करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, अपने राज में ले जाना चाहता है। हम यात्री हैं, ऐसे झूठ और छल के जीवन में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। प्रभु तीर मारकर यही खत्म कर देगा, हम पहुंच नहीं सकेंगे। हो सकता है, यहाँ हम लोग देखते हैं 5 पद में दाऊद अपना अनुभव को बताया है। हाय हाय, क्योंकि मैं मेशक में परदेसी होकर रहना पड़ा, मुझे
मेशक में परदेशी होकर रहना पड़ा। हाय हाय कर रहा है। दाऊद को शाऊल के घर में सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस्राएल का राजा है और वो राजा का सेवा कर रहा है और सारी प्रजा का सेवा कर रहा है। आनंद मिलना चाहिए, लेकिन दुख मिल रहा है। मेशक, ये उत्पत्ति के पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं 9 अध्याय में, वो नोआ के एक बेटा का नाम, जो 3 बेटा थे, सेम, हाम, जेपेत के बेटा वंश का है ये मेशक। ये परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले और संसारिक आदमी ये हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले वंश हैं। वो मेल प्रेम शांति प्रिय लोग नहीं हैं। परमेश्वर से जो दूर हो जाता है उसके जीवन में वैसे ही होता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं शाऊल भी परमेश्वर से दूर हो गया, अपने सारे घरानों को दूर कर दिया, अपने कर्मचारियों को दूर कर दिया, इस्राएलियों को प्रभु से दूर कर दिया, दाऊद से दूर कर दिया। क्या भयानक स्थिति है। और इसीलिए यहाँ दाऊद हाय हाय कर रहा है, अकेले है प्रभु के साथ, कोई उसको साथ नहीं ले रहा है। केवल एक मित्र था, जोनाथन, दाऊद का बेटा, वो ही साथ देने वाला था, लेकिन अब वो भी दाऊद का साथ दे नहीं सक रहा है और दाऊद आत्मा में पीड़ा सह रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा ही तड़पा संसार में रहकर, पापियों के बीच में रहकर तड़पा। कैसे प्रभु यीशु मसीह भलाई ही करता रहा, आशीष ही देता रहा, परमेश्वर के राज की बातें, अनुग्रह की बात बताता रहा, फिर भी उसकी बातों में, उसके कामों में इस्राएली लोग दोष ढूंढते रहे। मेल के बैरी थे वो, शांति की बैरी थे। जो यहाँ हम लोग देखते हैं, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह वैसे ही दुखित होता था। हाय सादुकी, हाय फरूसी, ऐसा उनसे कहा। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, 5 अध्याय में ये बात लिखा है और फिर 23 अध्याय में विशेष कर लिखा है। वो हाय हाय कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। और वहां तो प्रभु यीशु मसीह वहां भी दंड की वो वचन सुनाया है, उनको न्याय सुनाया है। और यहाँ भी हम लोग कहें तो दाऊद वही बात सुनाया है। सो प्रियो, ये दाऊद प्रभु यीशु मसीह का छाया है, चित्र है पुराने नियम में। वो इस्राएलियों के व्यवहार से किस प्रकार से दुखी है दाऊद, प्रभु यीशु मसीह जैसे दुखी थे। यहाँ भी दाऊद इस्राएलियों के जीवन से दुखी है, हाय हाय कर रहा है। मेशक में मैं हूं, जो शांति नहीं चाहते, मेल नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते, उसका राज नहीं चाहते, ऐसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं। और हम लोग देखते हैं यहाँ दूसरी बात, वो कहता है मेशक में परदेशी होकर रहना पड़ा। परदेशी होकर, देश में रहकर भी परदेशी, अजब बात है। यहाँ तो इस्राएलियों के बीच में भी रहकर वो परदेशी है। इसका मतलब प्रियो, हम लोग यहाँ इस संसार में परदेशी हैं। स्वर्ग हमारा देश है, हम उस स्वर्ग राज की बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। और फिलिपी
2 अध्याय में इस बात को भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह 3 अध्याय में, 2 अध्याय में नहीं, फिलिपी 3 अध्याय में, वहां से प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। थिस्सलुनीके में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को प्रभु लेने आ रहा है, हमारे लिए जगह तैयार किया है, लेने आ रहा है। हम यहाँ परदेशी हैं, वास्तव में परदेशी हैं। हम लोग देखते हैं याकूब, इस्राएल कहा मैं तो यहाँ परदेशी हूँ और मेरा जीवन का समय बहुत थोड़ा समय है। अब्राहम भी ऐसा ही कहा, याकूब ऐसा कहा, और मूसा ऐसा कहा, दाऊद भी ऐसा ही कहा। सुप्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं मेशक में मैं परदेशी हूँ, इस संसार में हम परदेशी हैं, पर यहाँ दुख की तो बात ये है, प्रभु के लोगों के बीच में होने के बाद भी दाऊद क्या कह रहा है, मैं परदेशी हूँ। कितना दुख की बात है। भलाई के बदले में सब विरोधी हो गए, शत्रु हो गए और उसको भगाया, उसको ग्रहण नहीं किया। थोड़े लोग ग्रहण किया, बहुत थोड़े लोग, 400-600 लोग ग्रहण किया, हम लोग देखते हैं, वो गिनती का नहीं है। और फिर दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं 5 पद का दूसरा भाग, और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। केदार के तंबू, केदार मतलब काला, अंधकार भरा। ये संसार पाप के कारण अंधकार से भरा हुआ है। इस्राएलियों का जीवन ऐसा था। साउल का राज दरबार और शासन ऐसा ही था, काला से भरा हुआ था, ज्योति ही नहीं था, प्रकाश नहीं था। और क्या, मेशक जैसे लोग थे, प्रभु विरोधी, परमेश्वर को ना चाहने वाले लोग थे। सो प्रभु करे कि हम ऐसे स्थानों में रह रहे हैं, ये संसार ऐसा ही है। और अभी तो मुझे तो दुख भी लग रहा है, मसीह विश्वासियों में भी इसी प्रकार का अवस्था दिखाई देने लग रहा है, मेशक और केदार के समान। भयानक स्थिति है। प्रेम ठंडा हो रहा है, मेल प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, भेद है, फूट है। हम लोग इस बात को देखते हैं पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में। सुप्रियो, कितना प्रभु का आत्मा दुखी हो रहा है। जो यहाँ केदार ये अब्राहम के कुछ दासियों का एक बेटे का वो वंशज है। केदार हो सकता है ये जो हगार का बेटा इस्माइल का वंशज है। परमेश्वर से दूर हो गया और वो संसारिक बन गया और अंधकारमय जीवन व्यतीत करने लगा। मतलब परमेश्वर से जो दूर है वो अंधकार में है। तो इस्राएलियों का हालत ऐसी था, और दाऊद उनके बीच में रह रहा था। कितना दुखी था, इसलिए वो हाय हाय कर रहा है, तड़प रहा है अपने आत्मा में। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रभु के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए तड़प होना चाहिए। प्रभु से मैं कब जाकर मिलूंगा, प्रभु से कब मैं भेंट करूंगा, कब मेरा जीवन की यात्रा की अंत होगा, कब मैं ये झूठ और छली लोगों से मैं छुटकारा पाऊंगा। ये हमारा जीवन में तड़प होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं 6 पद में, 6 पद को देखते हैं, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। बहुत समय बसना पड़ा। दाऊद बहुत समय बसा,
साउल के दरबार में भी बहुत समय रहा, बहुत समय वो जंगल में भी रहा। ना तो वो साउल के दरबार में उसको शांति रहा और ना जंगल में भी शांति रहा, ना गुफाओं में शांति रहा, कहीं शांति रहा, क्योंकि वो तो वही साउल का राज के भीतर में ही था। इसलिए यहाँ वो बोलता है मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। बाद में भी जब उसको राज मिला उस समय भी हम लोग देखते हैं बहुत उसको दुख झेलना पड़ा। उसके शत्रु वरन उसके बेटे भी उसका शत्रु बन गया और उसको सताया। हो सकता है दाऊद, सबको मिलाकर यहाँ लिखा है, साउल के समय का और अपने समय का दुख को यहाँ बताया है। मेल के बैरियों के साथ बहुत समय मुझे बसना पड़ा। हो सकता है बहुत समय हम रहें, लेकिन नया नियम के हिसाब से तो पल भर का हल्का सा क्लेश पौल कहता है, पल भर का हल्का सा क्लेश। अगर प्रभु के साथ हमारा संबंध ठीक है, मेल ठीक है, शांति है, तो हमारा समय कब निकल जाएगा खुशी से शांति से पता ही नहीं चलेगा। ये है पाउल का अनुभव है। वो पल भर का हल्का सा क्लेश महिमा में बदल जाएगा कहता है। इसलिए प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तो आनंद की बात है। परीक्षा में पढ़ना आनंद की बात है। ये याकूब कहता है, पतरस भी कहता है, सब ऐसी तरह से कहते हैं। हमारा दुख उठाना अच्छा है, संकट में पड़ना अच्छा है, क्योंकि हम इससे सीखते हैं। जो हम संसार में अगर सुख चाहें, सुख हमको विनाश में ले जाएगा, हमको आलस बना देगा और हम कुछ नहीं पाएंगे। सो यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत समय मुझे बैरियों के साथ, मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। मेल के बैरी। दाऊद मेल चाहता था, सबसे मेल करना चाहता था, साउल से मेल करना चाहता था, उसके राज कर्मचारियों से मेल करना चाहता था, सब इस्राएलियों से मेल चाहता था, भलाई चाहता था सबका। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही चाहा। किसी के साथ ना तो वो झगड़ा किया, ना तो गाली दिया, ना उल्टी सीधी बातें बोले। शांति की बात, मेल की बात, प्रेम की बात बोले। सुप्रियो, यहां हम लोग 7 पद में देखते हैं, मैं तो मेल चाहता हूं। मेल, प्रभु यीशु मसीह मेल कराने के लिए आया। हम पापियों को पिता से मेल कराने के लिए आया और वापस में हम सबसे मेल मिलाप में रहें इसलिए आया। और ये मेल बहुत जरूरी। वहां पुराने नियम में दाऊद को उसी मेल के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल किया। शत्रु से मेल है, क्या माने बड़ी बात है, अद्भुत बात है, स्वर्गीय बात है। और मेल कराने के लिए हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ले लिया और पाप को दूर किया, हमारे पापों को मिटाया अपने लहू से, क्रूस के लहू के द्वारा मेल किया है। ये तो कितनी अद्भुत बात है। और हमारे दोषों का वो लेखा नहीं लिया, वो खुद हमारे लिए पापी बन गया और हमें अपना धार्मिकता को दिया, जिससे हम परमेश्वर के साथ
मेल हो जाए, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। ये मेल चाहता हूं, मैं तो मेल चाहता हूं। मेल के लिए कोशिश किया पर मेल नहीं चाहे, और फिर भी दाऊद अलग हुआ, पर किसी के विरोध में वो काम नहीं किया, किसी के विरोध में बोला भी नहीं। मेल के लिए कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, शांति के लिए कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। शांति का परमेश्वर बाद में ऐसे मेल के बैरियों को नाश कर दिया और परमेश्वर के राज में, इस्राएल के राज में, सिंहासन में दाऊद को बैठाया। और हम लोग देखते हैं सब मेल के चाहने वाले दाऊद से मेल किया। दाऊद तो मेल के लिए अपना दरवाजा खोल दिया, सब आए उसके साथ मेल किया। सो आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह मेल का दरवाजा खोल दिया है। परमेश्वर हमारे लिए मेल का दरवाजा खोल दिया है। क्रूस के द्वारा, क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल का दरवाजा खोल दिया है। कोई भी पापी, कोई भी अविश्वासी परमेश्वर के साथ, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है और स्वर्ग में पहुंच सकता है। जीवन की यात्रा को शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक वो पूरा कर सकता है। पर यहाँ तो हम लोग देखते हैं 7 पद में, फिर भी दूसरे भाग में, परंतु मेरे बोलते ही वो लड़ना चाहते हैं। मेल की बातें मैं बोलना चाहता हूं, मेल मिलाप कराना चाहता हूं, लेकिन तो वो लोग क्या लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं दाऊद के विरोध में तलवार, लाठी, ठेंगा पकड़कर ही शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी वैसे ही हम लोग देखते हैं आखिरी तक। पहले तो वो अपने मुंह के द्वारा से निंदा, झूठी बातें बोल बोल कर उसके विरोध में दोष लगाया, उसको जान से मरने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मेल की बातें ही बोलता रहा। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही, और मेल की बातें बोलता था, मेल की काम करता था। वो बोला ही नहीं, किया ही नहीं कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जो क्या भयंकर बातें हैं। हम स्वभाव ही से मेल के बैरी हैं। प्रियो, ये विश्वासी होने पर भी, मसीह होने पर भी हम लोग मेल मिलाप के बैरी हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग झूठे हैं, हम लोग छली हैं, सच्चाई नहीं है। अभी भी हम लोग पश्चाताप करें। अंत के दिन है, हम कठिन समय में गुजर रहे हैं, बुरे समय में हम लोग हैं। अगर हम प्रभु से मेल मिलाप नहीं करेंगे, अपना जीवन ठीक ठाक नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा भाग 4 पद के अनुसार होगा। वीर के नकेले तीर और झाऊ के अंगारे। 2 चीज, झूठ के चाहने वाले, गढ़ने वाले नरक में डाले जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। दूसरी, मेल के विरोधी शत्रु, वो शैतान के संतान कहलाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 8 पद में लिखा है, मेल मिलाप चाहने वाले, करने वाले परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो प्रियो, हम मेल की बातें ढूंढे, उसकी पीछा करें और उसके लिए काम करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडलिक जीवन में हम लोग मेल की पीछा करें,
इब्रानी की पुस्तक में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 12 अध्याय का, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, फॉलो पीस विथ ऑल, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेल मिलाप करना चाहता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से मेल करें। उसके क्रूस के लहू के द्वारा हमारा मेल होता है। अभी भी हम लोग मेल करें। हमारे जीवन में जितनी झूठी छली बातें हुई है, मेल के विरोध में काम किए हैं, उसको हम स्वीकार करें, पश्चाताप करें और छोड़ दें। आगे उसे हम भूल जाएं और दूसरी बात, हम वापस में मेल करें, वापस में मेल मिलाप करें। भाई भाई, विश्वासी भाई बहनें वापस में मेल मिलाप करें। मसीह भाई बहन वापस में मेल मिलाप करें। ये जब हम वापस में मिलकर चलेंगे, मिलकर रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो हमारे यात्रा और भी सहज होगा, और भी शांतिमय होगा। इस्राएली लोग एक ही साथ यात्रा किया, मिस्र से कनान एक ही साथ यात्रा किया। परमेश्वर उनके बीच में था, परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप था। मिलाप वाले तंबू हम लोग पढ़ते हैं उसको, मिलाप वाला तंबू उनके बीच में था। हो सकता है ये मंडली परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मेल मिलाप के लिए बलिदान हुआ है। जो कितनी बड़ी बात यहाँ पर है। जो प्रियो, हम लोग एक साथ यहाँ जीवन की यात्रा को सहज से, शांति से पूरा कर सकते हैं। यात्रा का गीत हो सकता है, इसीलिए कहा गया है। सो प्रभु हमें इस अध्याय के द्वारा से, इस वचन के द्वारा से हमें आशीष दे, हमारे जीवन में बड़ा काम करे और हमारा जीवन का यात्रा में वो सहायक हो। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी ईश्वरीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु के वचन के द्वारा आप हमसे बातें किया। भजन 120 अध्याय से प्रभु जी सचमुच में हमारे जीवनों को पवित्र वचन के द्वारा जब हम तुलना करते हैं तो महान प्रभु जी पाते हैं। सचमुच में हमारा जीवन भी ऐसे ही है। और पिता परमेश्वर आपका वचन के द्वारा हमें दिखाया है। सचमुच में प्यारे प्रभु, आप कितना प्रेमी अनुग्रहकारी पिता हैं, जो हमारा शुद्धि लेते हैं, पालन पोषण करते हैं। हर दिन प्रेम प्रभु जी आप हमें नई रीति से भेंट लेते हैं। दयालु प्रभु जी, संकट के दिन में आप सुनने वाला परमेश्वर हैं। इतना ही नहीं प्यारे प्रभु जी, यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। दयालु प्रभु जी, हमारे जीव को विशेष रीति से और इसको महान प्रभु जी कंट्रोल करने की और उसको प्यारे प्रभु जी लगाम लगाने की इतनी ज़रूरत है। याकूबिया ने पत्रियों में अपने प्रभु जी लिखा है, इसी जीव से स्तुति और निंदा
नहीं निकलने चाहिए है मेरे भाइयों, क्योंकि एक ही सोते से आशीष और श्राप नहीं निकलनी है। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप इस्राएल में की घटनाओं को स्मरण दिलाया, किस रीति से प्रभु जी और दोएग भी ऐसा ही व्यक्ति था जो प्रभु के लोग भी प्यारे प्रभु के संगत में रह करके भी कई बार प्यारे प्रभु जी उस जीव से नाना प्रकार की विरोध की बातें कहते रहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमें जांच हमारे जीवनों के दर्शाया कि हम प्रभु जी अपने जीवों को लगाम लगाएं, क्योंकि ये जीव ऐसे घातक हैं, वीर के नोकीले तीर से भी और झाऊ के अंगारों से भी प्यारे प्रभु जी भयंकर हैं, जो प्रभु सालों साल ये अंगारा जलते रहता है। इसे ही जीव के द्वारा जो बात निकलती है जला देती है प्यारे प्रभु जी। सालों साल वो व्यक्ति जो सुना है और वो जलते रहता है महान प्रभु जी। इसी जीव के द्वारा से ही मनुष्य का जो नरक की अग्नि की सा जलन उठती है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी। परमेश्वर, सचमुच में मेषक के समान हमारा जीवन है, परदेसी या मुसाफिर नाई जीवन है। हमारे जीवन में क्या लाभ होगा कि वर्तमान वस्तुओं को लालच अभिलाषा करके, इसलिए यार प्रभु जी जीव के द्वारा से हमारे जीवन में डींग मारने की और बड़ाई की और निंदा की चुगली की बातें ना हो, और अनेक बातों के द्वारा आप हमसे लगातार बातें कर रहा है। धन्यवाद देते हैं व्याविरा जी। लोग जब बात मेल करना चाहता है तब भी लड़ने के लिए लोग तैयार हैं प्यारे प्रभु। ऐसे समय में आप ही हमें कंट्रोल में ले। हमारे सारे विश्वासी भाई बहन लोग जितने सुन रहे हैं उनके जीवन में भी किसी के विषय में, भाई के विषय में या पिताजी दो रंगी बातें, चुगली की बातें ना करने पाएँ, ये हमारी प्रार्थना। बड़ी सहायता मदद किया, वचन की आशीष के घेरे में रखें। भाई की भी आप बहुत आशीष दे, उन्हें भी पिताजी आने वाले दिनों में आप इस्तेमाल करें, प्रार्थना है। महान पूर्ण गौरव आदर महिमा देकर प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।